लियोनेल मेसी का भारत आगमन पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी रहा। हर तरफ वही चर्चा, भीड़, कैमरे, वीआईपी पास और इतिहास रचने के दावे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चमक धमक ने भारत के फुटबॉल को कोई राहत दी? जवाब साफ है, नहीं। मुझे गलत मत समझिए, मैं भी वर्षों से मेसी का प्रशंसक रहा हूं। उन्हें देखने का मौका मिले तो शायद मैं भी दौड़ पड़ता। लेकिन असली सवाल यह है कि जब भारतीय फुटबॉल खुद आईसीयू में पड़ा है, तब किसी सुपरस्टार का जश्न कैसे मनाया जाए? अनुमान है कि मेसी को भारत लाने के लिए आयोजकों ने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें उनकी फीस, प्राइवेट जेट, सुरक्षा, मेहमान नवाजी और ऑपरेशनल खर्च शामिल हैं। और इसके बदले में जो फायदा दिखाया गया वो पूरी तरह अनुमानित ही रहा। दूसरी ओर पिछले साल भारतीय फुटबॉल का इतिहास शायद सबसे अंधकारमय रहा। इंडियन सुपर लीग आईएसएल ठहरी हुई पानी की तरह अटकी रही। करीब 300 भारतीय फुटबॉलर्स बेरोजगार हो गए। सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह संधू जैसे दिग्गजों को सोशल मीडिया पर एसओएस संदेश डालकर मदद की गुहार लगानी पड़ी। रिलायंस ने करीब एक दशक तक आईएसएल संभाला, लेकिन लगातार घाटे और एआईएफएफ के साथ मतभेदों के चलते उसने हाथ खड़े कर दिए। और अन्य लीगों की हालत और भी खराब है। आई लीग के संचालन के लिए इस साल एक भी बोली नहीं आई। इसका मतलब साफ है, देश में फुटबॉल के प्रति कितनी उदासीनता दिखाई दे रही है। अब जरा हिसाब समझिए। आईएसएल के एक पूरे सीजन को चलाने की लागत करीब 100 करोड़ रुपए है, जबकि एआईएफएफ न्यूनतम 37.5 करोड़ रुपए की गारंटी मांग रहा है, यानी 3 पूरे सीजनों के मार्केटिंग और नियंत्रण अधिकार। उतना ही कीमत जितनी मेसी के 3 दिन की भारत यात्रा पर खर्च हुए। लेकिन कोई कॉरपोरेट आगे नहीं आया। राज्य सरकार पार्टनरशिप फीस देने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार भी लगभग हाथ खींच चुकी है। पिछले एक दशक में भारतीय फुटबॉल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ हालिया हारें भी हमारे पास आई हैं। भारतीय फुटबॉल अब एशिया की टॉप 24 टीमों में शामिल भी नहीं है। एशियन कप में लगातार 3 संस्करण खेलने के बाद भी अब क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। यह सब ये दिखाता है कि भारत में लोग खेल से नहीं, खेल सितारों से प्यार करते हैं। मेसी की यात्रा से सिस्टम में सुधार की उम्मीद करना भोलेपन के सिवा कुछ नहीं है। अगर मेसी ने वीआईपी इवेंट की जगह आधा घंटा भी अंडर 17 टीम, अंडर 23 या महिला सीनियर टीम के साथ बिताया होता तो शायद इस दौरे का मतलब कुछ और ही होता। अंत में कहना यही है कि जब तक चमक सितारों पर टिकी रहेगी और सिस्टम अंधेरे में सड़ता रहेगा, भारतीय फुटबॉल दूर से तालियां बजाता रहेगा और उसकी नींव चुपचाप ढहती रहेगी। इस दौरे ने दिखाया कि महंगी चमक और ग्लैमर में खर्च करना आसान है, लेकिन असली सुधार और खेल का भविष्य बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस खबर से एक सीख मिलती है कि भाई साहब, स्टारडम के पीछे मत भागिए, क्योंकि हमारा देश अगर फुटबॉल के एक दशक को देखता है तो लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो चुका है और हम टॉप 24 की टीमों में भी शामिल नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जैसी टीमें हमें हराकर चली जा रही हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।